चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग फ्रेजल वर्ब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ में हमारा चल रहा है एंटोनिम और सिनोनिम। क्या चल रहा है? एंटोनिम और सिनोनिम। हम 3 सीरीज साथ ले चल रहे हैं फ्रेजल वर्ब की, फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम और सिनोनिम और वन वर्ड। ये फ्रेजल वर्ब हमारा लगभग ओवर हो चुका है। एंटोनिम और सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी सीरीज चलेगी। अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी हैं, तो हम चलते हैं अब अपने नए सीरीज की तरफ। मतलब कि नया हमारा वन वर्ड की एक और सीरीज, एक और वीडियो देखते हैं हम। हमारा आज का पहला वर्ड होगा, पहला वर्ड हमारा जुडिशियस है। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब होता है विवेकपूर्ण। जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण, यानी कि जिसके पास क्या हो, दिमाग हो। जुडिशियस मतलब क्या हो? विवेकपूर्ण। ठीक, जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण, यानी कि जिसके पास क्या हो, बुद्धि हो, दिमाग हो। ठीक है, जुडिशियस से बोलते हैं। जुडिशियस मतलब विवेकपूर्ण, है ना। जिसके पास क्या हो, जैसे बच्चे के पास क्या होता है, दिमाग होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, क्या कहते हैं उसे? जुडिशियस पूर्ण कहते हैं। इसका सिनोनिम देखते हैं। भाई अगर कोई जुडिशियस है, विवेकपूर्ण, उसके पास क्या होगा? दिमाग होगा, वो चतुर होगा, चालाक होगा, यानी क्या होगा? बुद्धिमान होगा। ठीक है, क्लेवर होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, और क्या होगा? कॉशस होगा। ठीक है, कॉशस, CAUTIOUS, कॉशस होगा, वाइज होगा। क्या होगा? कॉशस होगा, वाइज होगा। अब प्रूडेंट होगा। प्रूडेंट, इसकी बड़ी अच्छी मीनिंग होती है प्रूडेंट। ठीक है, ये तीनों मीनिंग है इसकी। इसमें प्रूडेंट बहुत अच्छी मीनिंग होती है। अगर आप जुडिशियस देख रहे हैं, अगर आप जुडिशियस शब्द को डील कर रहे हैं, प्रूडेंट आपको देखने को मिल जाएगी। प्रूडेंट इसके सिनोनिम में देखने को मिल जाएगा। प्रूडेंट मतलब होता है चतुर चालाक होता है। प्रूडेंट मतलब चतुर चालाक इंसान होता है, मतलब चालाक व्यक्ति होता है, मतलब कुल मिला के श्रूड इंसान हो। कुल मिला के क्या है ये? इसका मतलब सजग होता है। इसका मतलब सजग। वाई मतलब बुद्धिमान, वाई मतलब बुद्धिमान। ठीक, ये तीनों इसकी मीनिंग है। अब हम चलते हैं अपने एंटोनिम की तरफ। एंटोनिम हमारा क्या भाई? कोई वाइज है, कोई बुद्धिमान है, तो क्या हो जाएगा? कोई रैश हो जाएगा ना, रैश हो जाएगा। ठीक, जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो, है ना। और क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा। कोई केयरफुल है तो केयरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब कोई प्रूडेंट है तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम इम्प्रूडेंट। कोई प्रूडेंट है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंट। यानी कौन क्या मतलब इसमें क्या है? कोई केयरलेस है, यानी कि अनकॉशस है। ठीक है, इम्प्रूडेंट है, सजग नहीं है, चालाक नहीं है। ठीक है, रैश है। अब इसे फूल कह लो, डल कह लो। एक शब्द होता है मूर। ठीक है, मूर मतलब बेकार होता है, फूल मतलब बेकार होता है, और इसमें डल भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब बहुत अब नॉर्मल वर्ड हो गए हैं आप लोग के लिए। इतने दिन से हम देख रहे हैं, इतने दिन से हम लोग क्या डील कर रहे हैं, अब हम लोग के लिए क्या हो गए? ये नॉर्मल वर्ड हो गए। क्या वर्ड हो गए? नॉर्मल वर्ड हो गए। इनको हम ना भी जाने तब भी जान जाएंगे, इसमें ये लोग आएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ड आज का। वाइड, कॉशस, प्रूडेंट, रैश, केयरलेस, इम्प्रूडेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है? जुडिशियस। अच्छा देखिए, जुडिशियस मतलब होता है क्या? विवेकपूर्ण। लेकिन अभी इसको वैसे नॉर्मली कहीं से लोग इसे न्याय से जोड़ते हैं, जुडिशरी जोड़ देंगे, लेकिन नहीं। सॉरी, हमें न्याय से नहीं जोड़ना, यानी हमें क्या है? विवेकपूर्ण से जोड़ना है। ठीक, कोई सजग हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, चालाक हो, डेक्स्ट्रस हो, स्किल्ड हो, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा इसके लगभग सिनोनिम हो। ठीक है, आते हैं अपने नए वर्ड तरफ। उम्मीद है कि ये वर्ड आपको लर्न हो रहे होंगे और धीरे धीरे करके सारे वर्ड क्या होंगे? आपको एक दूसरे से ओवरलैप करना प्रारंभ कर दिए होंगे। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए पूरी वीडियो में आप बने रहिए। हम दावे के साथ कहते हैं कि आपके पास वर्ड पावर की कमी नहीं रहेगी। हम इतनी मतलब सीरीज वर्डों की जो हम सीरीज है, इतनी सीरीज दे देंगे कि वर्ड पावर कमी नहीं रह जाएगी। और हाँ, एक दूसरे से ओवरलैप करने लगेंगे, आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा। क्या आएगा? आनंद आएगा। अब हमारा दूसरा वर्ड है मैलिस। मैलिस मतलब क्या? दुर्भावनापूर्ण होता है। मैलिस,
क्या होता है? मैलिस मतलब दुर्भावनापूर्ण, ठीक। मैलिस मतलब क्या? दुर्भावना, ठीक। अब दुर्भावना है कोई, भाई दुर्भावना है तो उसके अंदर हमारे लिए क्या होगी? बिटरनेस होगी, शत्रुता होगी, कड़वाहट होगी, ठीक है, इलबिल होगा, उसके अंदर क्या होगी? डिसलाइकनेस होगी, ठीक है। जैसे डिसलाइक, क्या हो गया? डिसलाइक हो गया, इलबिल हो गई, है ना। मैलिस है तो डिसलाइक हो गई, इलबिल हो गई, बिटरनेस होती है। बिटरनेस मतलब कड़वाहट हो गई, ठीक है। ये हमारे क्या है? इसके तीनों सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम को। सिनोनिम है, ठीक है। इसके अब हम देखते हैं एंटोनिम को। एंटोनिम हमारा क्या है? इसका एंटोनिम, सॉरी बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है, एंटोनिम, ठीक है। तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा? कोई डिसलाइक है तो हम क्या कर लेंगे भाई? लाइक करेंगे, ठीक है। किसी से इलबिल है तो हम क्या कर देंगे? गुडविल कर देंगे, ठीक है। किसी से हमें नफरत है हम क्या कर देंगे? इलबिल है, हमें नफरत है, गुडविल कर देंगे। डिसलाइक है तो लाइक कर देंगे, है ना। और किसी से बिटरनेस है तो उसके साथ क्या कर देंगे? काइंडनेस कर देंगे, ठीक, काइंडनेस कर देंगे। काइंडनेस मतलब क्या होता है? काइंडनेस मतलब दयालुतापूर्ण, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये सारे वर्ड हो जाएंगे। अब भाई हैप्पीनेस कर दो इसके साथ, हैप्पी भी कर दो। ये तो सिंपल वर्ड है, मान लो हैप्पीनेस, ठीक है। ये हमारे सिंपल वर्ड है, इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस, ठीक, लाइक, गुडविल, काइंडनेस, ये सिंपल वर्ड है। लेकिन हाँ, जानना जरूरी रहता है भाई। मैलिस मतलब अगर हम दुर्भावनापूर्ण जान रहे हैं तभी हम इन सबको समझ पाएंगे। इसका लाइक, गुडविल और काइंडनेस होता है। और डिसलाइक का इलबिल, बिटरनेस क्या है? सिनोनिम है। क्या है? ये तीनों सिनोनिम। अब मैलिस मतलब क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण, जिसके लिए हमारे क्या, हमारे मन में गलत भावना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नए वर्ड तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दुर्भावनापूर्ण कह दीजिए या कटुता, मतलब कटुता कह लीजिए, कटुता, दुर्भावनापूर्ण, कटुता, ठीक है, या दुश्मनी कह लीजिए। क्या? दुश्मनी। ये इसके सारे वर्ड है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, लाइक है डिसलाइक हो जाएगा, गुडविल है तो इलबिल हो जाएगा, बिटरनेस है काइंडनेस हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नए वर्ड तरफ। जो हमारा नया वर्ड है उसे हम कहते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब एक, मतलब मोनोटोनस मतलब सिंगल। मोनो क्या होता है? हमारा सिंगल को डिनोट करता है। मोनोटोनस मतलब होता है एक नीरस भरा। मोनोटोनस क्या है? नीरस भरा, मतलब कोई, मतलब जैसे, मतलब उमंग नहीं है, नीरस है, सब बेकार है, बोरिंग सा है, ठीक है। कहते ना लाइफ में कोई एंजॉय ही नहीं है। क्या है? प्रेम की कमी कहते लोग, ऐसे कहते हैं ना, लाइफ में प्रेम कमी है। हमारे साथी वो कहते हैं ऐसा, भाई साहब क्या हालचाल, जब पूछते कहते लाइफ में प्रेम कमी है हम कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेम मिलेगा आपको। तो क्या हो जाएगा हमारा? अभी मैंने क्या देखा? मैलिस देखा। अब मोनोटोनस देख लेते हैं। मोनोटोनस, मोनोटोनस, TONOUS। मोनोटोनस मतलब क्या हो जाएगा? मोनोटोनस मतलब एकदम, मतलब निरस्तापूर्ण। क्या है? निरस्तापूर्ण, ठीक है। मोनोटोनस मतलब निरस्ता, ठीक। क्या हो जाएगा? मोनोटोनस मतलब निरस्ता। अब जैसे, अब भाई इसमें बहुत सारे वर्ड है। डल हो गया, ठीक है, डल कर लो। और क्या कर ले? बोरिंग कर ले, ठीक है। कोई इंसान डल है, बोरिंग है ना। डल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। एक होता हार्मनी, एक होता डिसहार्मनी, ठीक है, डिसहार्मनी, ठीक है, डिसहार्मनी हो जाएगा। कोई चीज इंटरेस्टिंग है, ये अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। ये हमारे क्या है? इसके सिनोनिम है। क्या है? इसके सिनोनिम है। अब हम चलते हैं इसके एंटोनिम तरफ। एंटोनिम तरफ देखिए, डर मतलब बेकार होता है, धुंधला सा होता है। बोरिंग मतलब जैसे, मतलब बोर करने वाले, तो आप लोग जानते ही होंगे। बोरिंग मतलब डिस। हार्मनी, हार्मनी मतलब तालमेल होता है। तो हार्मनी मतलब तालमेल होता है। तो जहां तालमेल है वहां क्या हार्मनी कर दें, ठीक है, तालमेल कर दें। यहाँ बेतालमेल है, यहाँ अनइंटरेस्टिंग है, यहाँ इंटरेस्टिंग कर दें, ठीक है, इंटरेस्टिंग कर दें, ठीक है। डल है तो यहाँ पर हैप्पी कर दो। हैप्पी बहुत सारे लोग ये हो जाता है, लेकिन ठीक है, ठीक, हम दो ही रखते हैं, हार्मनी और इंटरेस्टिंग, ठीक है।
हार्मनी और इंटरेस्टिंग दो ही रखते हैं, यानी मोनोटोनस मतलब निरस्ता होती है, मोनोटोनस मतलब निरस्ता होती है। जैसे कहते हैं जिंदगी निराश, इस समय हमारा जो युवा वर्ग है वो मतलब बहुत नीरसपूर्ण जिंदगी जी रहा है, मोनोटोनस लाइफ हो गई, बस बच्चा जा रहा लाइब्रेरी में पढ़, लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो गई। हमारा स्टूडेंट वर्ग जाता है लाइब्रेरी में पढ़ता है, पढ़ने के बाद वापस आता है, बेचारा भोजन कर रहा है, सो रहा है और मेहनत पे मेहनत किए जा रहा है। अब पेपर लीक हो जाते हैं, बड़ी मतलब सब कुछ क्या है, दुर्भावनाग्रस्त है, क्या है, मोनोटोनस हो गई है लाइफ एक तरह मोनोटोनस हो गई है और सब कुछ क्या होगा, मैलिस हो गया है ना, दुर्भावनाग्रस्त हो गया सब कुछ। लाइफ क्या हो गई, एक तरफ मोनोटोनस हो गई, एक तरफ क्या हो गई, मैलिस हो गई है, सब कुछ दुर्भावनाग्रस्त हो गई है। ठीक है, तो अब उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा भाई, पेपर ऊपर ना लीक हो, अच्छे से आसानी से पेपर हो जाए, हमारे शासन प्रशासन को थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा। फिर भी लोग पेपर निकाल ही लेते हैं, पता नहीं कैसे, कितनी उनके पास पावर रहती है, क्या रहता है। चलिए कोई बात नहीं, हमें मेहनत करना है, मेहनत करेंगे। आते हैं अपने नए वर्ड की तरफ। हमारा नया वर्ड है नोटोरियस। देखिए सब मिलते जुलते वर्ड हैं आज। नोटोरियस मतलब कुख्यात होते हैं। अब देखिए कुख्यात लोग ही हैं, वो मोनोटोनस कुख्यात लोग क्या कर रहे हैं, मोनोटोनस लाइफ कर दे रहे हैं, एक बच्चे की जिंदगी मैलिस बना दे रहे हैं, मोनोटोनस कर दे रहे हैं। नोटोरियस लोग ही क्या है, कुख्यात लोग जो हैं वो इल बिल जिनके अंदर है वो क्या कर रहे हैं, मोनोटोनस कर दे रहे हैं स्टूडेंट की लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, मोनोटोनस क्या हो जाएगा, नोटोरियस, नोटोरियस। ठीक है, नोटोरियस मतलब कुख्यात। इसे कुख्यात कह लो या विख्यात यानी बैड सेंस में, जो विख्यात हो बैड सेंस में हो, या उसे सही वर्ड हमारे लिए क्या होता है, कुख्यात होता है ना। कुख्यात लोग हैं, दुष्ट टाइप के प्रकृति के लोग हैं, क्या हो जाएगा, नोटोरियस हो जाएगा। ठीक है, इसका किसी को होता है रेपुटेशन होती है, डिसरेपुटेबल हो जाएगा, डिसरेपुटेबल। ठीक है, अब ये प्रोमिनेंट होता है लेकिन प्रोमिनेंट इसकी एक मीनिंग होती है, लेकिन ये प्रोमिनेंट मतलब पॉजिटिव सेंस में आता है, लेकिन चलो दिया गया है कोई बात नहीं। ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब इसमें ब्लैटेंट होता है, BLA, ब्लैटेंट। ठीक है, ब्लैटेंट ए नहीं, ई नहीं, ए होगा, ब्लैटेंट। ठीक है, कुख्यात हो गया। अब भाई कोई डिसरेपुटेबल है, इसको हमारा सिनोनिम हो गया। ठीक, अब चलते हैं एंटोनिम तरफ में। कोई कुख्यात है, डिसरेपुटेबल है, तो हम क्या रेपुटेबल कर देंगे, रेपुटेबल पर्सनालिटी है ना, क्या है वो, रेपुटेबल है। ठीक है, कोई ब्लैटेंट है भाई, उसको क्या कर, कुख्यात है, उसे क्या कर देंगे हम लोग, ठीक है, रेपुटेटेड कर देंगे, फेमस कर देंगे, पॉपुलर कर देंगे। ठीक है, फेमस कर देंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। नोटोरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात मतलब निगेटिव सेंस में, कुख्यात मतलब निगेटिव सेंस में होता है। ये हमारा देखिए, आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि भाई इसकी मीनिंग ये भी है, कोई कुख्यात विख्यात मैंने लिखा है तो रेपुटेबल है भाई, विख्यात है, पॉपुलर, विख्यात है, फेमस मतलब क्या, विख्यात है ना। लेकिन इसका सेंस क्या निगेटिव देता है, ये पॉजिटिव में विख्यात होता है। ठीक है, गुड वर्क के लिए। ठीक, तो ये इसकी एंटोनिम हो जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉजिटिव। बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, ये बहुत बार पूछा गया है। आप ये जान लीजिए, जितने सारे वर्ड लिखवा रहे हैं हम, ये SSC, CDS, NBS, KBS, कहीं न कहीं आए हुए सारे वर्ड हैं। अगर आप इन वर्डों को डील कर रहे हैं, आप उम्मीद मानिए, आप मेरा कहना मान लीजिए, आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, आपको इन सारे वर्डों में से बहुत सारे वर्ड आपको मिलते जुलते मिलेंगे, फेमिलियर मिलेंगे। अगर आप यहाँ डील कर ले रहे हो तो आपको शब्द क्या है, फैमिली जैसे फेमिलियर मिलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कमी, पॉजिटिव मतलब कमी होता है, क्या होता है, किस चीज की कमी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा, DEART है, डर्थ हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, लैक हो जाएगा। ठीक है, डर्थ, शॉर्टेज, लैक, स्कैर्सिटी,
ठीक है, डर्ट, शॉर्टेज, लैक, स्कॉर्सिटी, ठीक है, और उम्मीद है क्या, डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटा या कमी, ठीक है, इनएडिकेट होता है, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है, इसलिए शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज क्या हो जाएगा, फिर अगर हमारे पास कोई शॉर्टेज है तो कोई चीज क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, है ना। कोई चीज शॉर्टेज है तो कोई चीज सरप्लस हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगी। इसका एक वर्ड है प्लीथोरा, एक वर्ड है प्लीथोरा, बहुत प्यारा वर्ड है प्लीथोरा, मतलब अधिकता, ठीक है। आप लोग प्लेंटी जानते होंगे, प्लेंटी मतलब अधिकता होता है, ठीक। और कोई चीज डर्थ है, कमी है, लैक है, स्कैर्सिटी है, कमी, कोई वेल्थी होगा, वेल्थ मतलब धन, अधिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा, प्लेंटी लिख ही दिए हैं ना। ये हमारा पॉजिटिव मतलब कमी, बहुत प्यारा वर्ड है। आप यकीन मान लीजिए कहीं ना कहीं इसको आप जरूर देखें, कम से कम एसएससी में 5 से 6 बार एसएससी इसको खुद पूछ चुका है, 5 से 6 बार एसएससी पूछ चुका है, और न जाने कितनी बार नहीं पूछेगा, क्योंकि एसएससी का ऑनलाइन पेपर होता है, उसमें बहुत सारे सेट बनते हैं, प्रैक्टिस सेट, उसके बहुत सारे सेट बनने की वजह से होता क्या है, चीजें रिवाइज हो जाती हैं। ये पॉजिटिव 5 से 6 बार आपको एसएससी के पेपर में आपको 5 से 6 बार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है 9-9, 10-10 बार देखने को मिल जाएंगे, जो फेमस वर्ड, जो शुरू में कराया, जो शुरू पहले 2-4 वीडियो है उसमें ऐसे फेमस वर्ड है जो 10-10 बार, 8-8, 10, 11-11 बार आप चाहे तो मिला सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है आप मिला लीजिएगा, 10-10, 11-11 बार आपको मिलेंगे, ठीक है। आते हैं अपने नए वर्ड की तरफ। हमारा नया वर्ड क्या, रिवाइव। रिवाइव मतलब क्या होता है, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना ना, कहते नहीं ब्रिंग मी बैक, क्या नाम उनका, हनी सिंह ना, कहते हैं ब्रिंग बैक, पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित, ठीक। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित, ठीक है। अब रिवाइव है किसी को क्या कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे, है ना, रिस्टोर कर देंगे, रिस्टोर हो जाएगा हमारा। अब कोई चीज क्या है, रिस्टोर है, उसको रिकवर भी कर दो, रिकवर कर दो भाई। कोई चीज खत्म हो गई तो क्या करें हम लोग, रिकवर कर लिए, है ना। अब देखिए हनी सिंह का गाना है ब्रिंग मी बैक, ब्रिंग बैक, ये क्या है हमारा फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग बैक मतलब किसी चीज को पुनर्जीवित करना, ठीक है, यानी कि उसे रिवाइव कर देना, ठीक। अब हमारा क्या है, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, किसी को रुइन कर दो, रुइन मतलब बर्बाद कर देना, किसी को रुइन कर दो, बर्बाद कर देना, ठीक है। और जब कोई बर्बाद हो तो डैमेज कर दो, डैमेज मतलब बर्बाद करना, डैमेज मतलब बर्बाद करना, है ना। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, कहते ना रिवाइव कर दो भाई ना। आपने गाना सुना होगा हनी सिंह वाला, ये ब्रिंग मी बैक, उसमें ये वर्ड यूज करते हैं ब्रिंग मी बैक, ठीक। ब्रिंग बैक मतलब उनको दिखाया जाता है एक्सीडेंट में मर जाते हैं और गाना गाते हैं ब्रिंग मी बैक, ठीक। ये गाना है उनका ब्रिंग मी बैक, मतलब मैं वही सीखा हूँ भाई, मैंने देखा ब्रिंग मी बैक मतलब क्या होता है, तो पता लगा रिवाइव यानी पुनर्जीवित कर देना, ठीक है। तो ऐसे भी सीखी जा सकती है चीजें। अगर आपको कहीं मिल रही हैं तो आप उसको उठा के अपने जीवन में देखने का प्रयास करिए, डिक्शनरी देखने का प्रयास करिए, कहाँ पर क्या चीज यूज हो रही है। यानी कि इंग्लिश अगर देखा जाए तो चलते फिरते रास्ते में इंग्लिश सीखी जा सकती है, ठीक है। कहीं कुछ लिखा गया है, कहीं किराने वाले शॉप पे कुछ लिखा गया है, कहीं प्रचार है, कोई ऐड है, वहां पर कोई मीनिंग लिखी गई है। जैसे पहले लिखा जाता ना, ये एक प्रचार आता, कौन सा, एक निरमा है, वुश करके क्या है, बैनिश है। पहली बार में बैनिश समझ ही नहीं पाया, बैनिश मतलब क्या होता है, बैनिश मतलब देश निकाला होता है, ऐसे देखा जाए ह्यूमन बॉडी सेंस में देखा जाए देश निकाला होता है। लेकिन बैनिश अगर वैसे देखा जाए दाग धब्बे निकालना भी होता है, मतलब किसी चीज को निकाल फेंकना बैनिश होता है। तो बैनिश शब्द मैंने वहां सीख लिया, ठीक है। ऐसे भी सीखी जा सकती है। आपको कहीं स्पेलिंग मिल रही है, उसका अर्थ जानने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी हो। जैसे आप गाड़ी में देख लीजिए, स्प्लेंडर मतलब, स्प्लेंडर क्या किसी गाड़ी का नाम है, स्प्लेंडर मतलब शानदार होता है, ठीक है। अब जुपिटर है, मरकरी है, अब जुपिटर किसी देखिए ग्रह का नाम है ना, ये सब ध्यान देना पड़ता है। आप जहां जहां ध्यान देंगे, आपको अगर इंग्लिश मिल रही ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक। बात समझ रही है। तो हम चलते हैं अपने नए वर्ड तरफ। नया वर्ड हमारा स्टेबल है। स्टेबल रहिए भाई आप लोग ना, वीडियो में बरकरार रहिए, बने रहिए। स्टेबल मतलब बरकरार रहना, बने रहना। आज का ये हमारा मे बी लास्ट वर्ड होगा, ठीक है। स्टेबल
स्टेबल मतलब स्थिर रहना, स्टेबल मतलब स्थिर रहना, ठीक, मतलब बनाए रखना। अनवेवरिंग रहना, कांस्टेंट रहना, क्या रहना, कांस्टेंट, ठीक है, क्या रहना, कांस्टेंट। भाई कोई चीज कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग होगा, उसका एंटोनिम अनचेंजिंग, ठीक है, अनचेंजिंग। कोई चीज कांस्टेंट है, अनचेंजिंग है, ठीक है, वेरिएबल होगी, क्या हो जाएगी, वो वेरिएबल होगी, अनवेवरिंग हो जाएगी। अब एक शब्द आता है हमारा का स्टेशनरी, तो क्या हो जाएगा, STATIONARY, स्टेशनरी मतलब क्या हो जाएगा, स्थिरता, स्थिर, ठीक। ये हमारा क्या है, 3-4 वर्ड है। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम को। हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, सॉरी सिनोनिम ये है हमारा, ठीक है, सिनोनिम, SYNO, सिनोनिम ये है। इसके एंटोनिम को देखते हैं, ठीक। एंटोनिम कोई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, उसको चेंजेबल बना दो भाई, कोई कांस्टेंट है तो उसको चेंजेबल बना दो, ठीक है, कोई कांस्टेंट को चेंजेबल बना दिए। अब कोई चीज, अब देखिए यहाँ पर स्टेबल है, अनफ्लेक्सिबल कर सकते हैं इसमें, ठीक है, अनफ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, आगे अन लगा दो, अनफ्लेक्सिबल। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्लेक्सिबल लिख सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल लिख सकते हैं। अब कोई क्या है, क्या चेंजिंग हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, स्टेशनरी है, अनस्टेशनरी कर दो, अनस्टेशनरी कर दो। ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आज का रहा, सारे वर्ड रहे, लगभग वर्ड हमने क्या किया, 9 से 10 वर्ड थे हमारे, हमने डील कर दिए। अब हम चलेंगे अपने नए सेशन तरफ और आज क्लास यहीं बाइंड अप करेंगे। उम्मीद है कि आपकी सारी बात समझ में आई होगी। तो आप अपने परिवार में बने रहें और परिवार को पढ़ाते भी रहें, ठीक है। जैसा कि हमारा परिवार धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आप लोगों की दया से, और उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे परिवार में उन्नति हो, पदोन्नति हो और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं और आप सीखते रहें, हम सिखाते रहें, ठीक है। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू।